हेलो एंड वेलकम टू एड ऑन। हमारा आज का क्वेश्चन है एक्सप्लेन डुअल नेचर ऑफ लाइट। सो क्या आपने कभी सोचा है कि लाइट वेव है या पार्टिकल? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसे समझना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स। सो लाइट का बिहेवियर कभी वेव की तरह होता है और कभी पार्टिकल की तरह। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम डुअल नेचर ऑफ लाइट की बात करते हैं। सो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं लाइट का वेव नेचर। जब हम लाइट को वेव के फॉर्म में इमेजिन करते हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिनन्स दिखने को मिलता है, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। सबसे पहले इन्हें समझते हैं। इंटरफेरेंस तब होता है जब दो वेव्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं, या तो वो कंस्ट्रक्टिवली या फिर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वेव्स सुपर इम्पोज करके एक दूसरे को एम्पलीफाई करते हैं, जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वेव्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं एंड लाइट के वेव नेचर को एग्जिबिट करते हैं। देन वी हैव डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में जब लाइट एक छोटे से स्लिट से पास करती है तो उसका पाथ स्प्रेड हो जाता है। अगर लाइट एक परफेक्ट वेव है तो इस स्प्रेडिंग को समझा जा सकता है। डिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल हम रेगुलरली ऑब्जर्व करते हैं जब हम किसी छोटे से स्लिट के थ्रू लाइट को देखते हैं, जैसे कि एक नैरो गैप से सनलाइट का पास होना। देन वी हैव पोलराइजेशन। लाइट के वेव्स को एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कराने को पोलराइजेशन कहते हैं। सो पोलराइज लाइट को हम देख सकते हैं सनग्लासेस में। सनग्लासेस में जो अनवांटेड लाइट होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं एंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लाइट को अलाउ किया जाता है। सनग्लासेस पोलराइजेशन के फिनोमिनन को एग्जिबिट करते हैं, जिससे हमें लाइट के वेव नेचर को समझने में हेल्प मिलता है। देन वी हैव पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब पार्टिकल नेचर क्यों इम्पोर्टेंट है? वेव थ्योरी के थ्रू कुछ फिनोमिनन को एक्सप्लेन नहीं किया गया क्वांटम मैकेनिक्स में, जैसे कि कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जब लाइट एक मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो उस मेटल सरफेस के कुछ इलेक्ट्रॉन्स सरफेस से निकल जाते हैं एंड इसी प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ये प्रोसेस सिर्फ तब होता है जब लाइट का एनर्जी एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है। अगर लाइट एक वेव होती तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि लाइट जब इंसिडेंट होगा तो लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा होने से ही इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ तभी होता है जब लाइट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करता है, जो हमें आइंस्टाइन ने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हुए कि लाइट क्वांटा के फॉर्म में, यानी एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में निकलता है, जो लाइट के पार्टिकल नेचर को समझने में हमें हेल्प करता है। देन वी हैव कॉम्पटन इफेक्ट। ये इफेक्ट भी लाइट के पार्टिकल नेचर को शो करता है। जब हाई एनर्जी फोटोन या फिर एक्स रे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं तो उनका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, जो लाइट के पार्टिकल बिहेवियर को इंडिकेट करता है। कॉम्पटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रूव किया कि लाइट का पार्टिकल बिहेवियर होता है जब वो मैटर के साथ इंटरैक्ट करता है। इन दिस केस कोई भी एक्स-रे फोटोन यानी हाई एनर्जी फोटोन जब किसी इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट करे तब वो लाइट के पार्टिकल नेचर को एग्जिबिट करता है। तो ये फिनोमेनन जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये हमें बताता है कि लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, यानी लाइट का पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करता है। लाइट को हम फोटॉन्स के फॉर्म में इमेजिन कर सकते हैं, जो छोटे पैकेट्स होते हैं एनर्जी के पैकेट्स, लाइक जिसे हम क्वांटा बोलते हैं। देन अब हम लाइट के वेव पार्टिकल डुअलिटी को समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि लाइट एक ही टाइम पे वेव भी हो सकता है और पार्टिकल भी हो सकता है। जब लाइट का वेव नेचर समझने का कोशिश किया गया तब उन फिनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें पार्टिकल नेचर की भी ज़रूरत पड़ी। वेव नेचर के थ्रू हम इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये सब फिनोमेनन को समझ सकते हैं। और
लाइट के पार्टिकल नेचर को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, इन सब फिनोमेनन से हम लाइट के पार्टिकल नेचर को समझ सकते हैं। इसका मतलब लाइट पार्टिकल एज वेल एज वेव की तरह बिहेव कर रहा है, जिसको हम डुअल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। अब हम एटॉमिक लेवल पर बात करते हैं। अब सिर्फ लाइट ही नहीं, एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, ये वेव लाइक बिहेवियर को एग्जिबिट करते हैं। सो इस फिनोमेनन को समझने के लिए साइंटिस्ट लाइक डेविसन, जर्मर, जीपी थॉमसन, इन्होंने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को एक क्रिस्टल के थ्रू पास किया और उन्होंने डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व किया, जिससे ये प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स भी वेव की तरह बिहेव करते हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट जीपी थॉमसन ने भी सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने भी प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन्स का वेव लाइक बिहेवियर होता है। इससे हम समझते हैं कि लाइट, पार्टिकल एंड वेव दोनों नेचर को एग्जिबिट करते हैं, एज वेल एज मैटर भी इसी तरह वेव पार्टिकल डुअलिटी को एग्जिबिट करता है। नाउ क्वांटम मैकेनिक्स में जो लाइट का डुअल नेचर है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है। सो क्वांटम मैकेनिक्स, जिसे साइंटिस्ट स्क्रोडिंजर एंड हाइजेनबर्ग ने डेवलप किया था, वो वेव पार्टिकल डुअलिटी पे ही बेस्ड है। सो ये वेव पार्टिकल डुअलिटी को समझना क्वांटम मैकेनिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्वांटम थ्योरी ये कहता है कि हर वो पार्टिकल जो वेव जो मूव करती है, वो उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है और उस वेवलेंथ के साथ एक मोमेंटम एंड एक एनर्जी भी रिलेटेड होती है, जो छोटे पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इनके वेव लाइक बिहेवियर को एग्जिबिट करता है। सो लाइट एंड मैटर दोनों ही वेव एंड पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, यानी वो वेव पार्टिकल डुअलिटी को एग्जिबिट करते हैं। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि पार्टिकल्स के वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों लाइट में प्रेजेंट है। एंड ये कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट डी ब्रॉगली ने भी कहा था। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पे बेस्ड है कि हर वो पार्टिकल जो मोशन को एग्जिबिट करता है, उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है, जिसे हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं, जो उसके मोमेंटम और एनर्जी से रिलेटेड होती है। सो आपको क्या लगता है कि जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, क्या वो भी वेव लाइक बिहेवियर दिखाते हैं? द आंसर इज नो। सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, यही वेव लाइक बिहेवियर को एग्जिबिट कर पाते हैं। सो लाइट का डुअल नेचर समझना क्वांटम मैकेनिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड ये बताता है कि लाइट ना सिर्फ वेव बल्कि पार्टिकल नेचर को भी एग्जिबिट करता है। इस डुअल नेचर को क्वांटम मैकेनिक्स और वेव पार्टिकल डुअलिटी के नाम से हम जानते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।